हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लीनियर बाउंड ऑटोमेटा के बारे में। ठीक है। हाँ, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा जैसे कि अब तक हमने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा, हमने पीडीए पढ़ा और ट्यूरिंग मशीन भी पढ़ी। कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, और जो आपका पीडीए होता है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, और जो आपकी ट्यूरिंग मशीन होती है वो रिकर्सिबल इनेमरेबल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है। तो जो आपका लीनियर बाउंड ऑटोमेटा होता है वो आपकी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। ठीक, मतलब कि जैसे कि हमने चॉमस्की की हायरार्की में टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ी थी, उनमें से ही जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज थी उसको एक्सेप्ट लीनियर बाउंड ऑटोमेटा करता है। ठीक, अब जो लीनियर बाउंड ऑटोमेटा है ये वैसे तो डायरेक्ट 7 मार्क्स में कभी आता नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट नोट में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इस यूनिट में से। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, इसकी थ्योरी, इसका ब्लॉक डायग्राम, बस न्यूमेरिकल्स वगैरह तो इस पे होते नहीं है इतने, जो है वो आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, जैसे कि इसका नाम है लीनियर बाउंड, वो पूरी की पूरी इसको डिफाइन कर रहा है कि लीनियर बाउंड कोई भी एक ऐसी चीज है जिसको बाउंड कर दिया गया है लीनियर फंक्शन द्वारा। ठीक, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। तो क्या दिस मॉडल इंपॉर्टेंट बिकॉज द सेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय द मॉडल। ठीक है, इस मॉडल द्वारा जो क्या है, हमारी जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज हैं उन लैंग्वेज को क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, the infinite storage is bounded or restricted in the size but not in accessing to the storage in comparison with Turing machine model। कुल मिला के क्या बात है, जो आपकी जैसे जो स्टोरेज की क्षमता है, स्टोरेज किसमें होगा, टेप के अंदर होगा, जो टेप के अंदर स्टोरेज की क्षमता है उसको बाउंड कर दिया गया है और रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है साइज के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें जो एक्सेसिंग मैनर है फ्रॉम स्टोरेज से वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। किसके कंपैरिजन में, ट्यूरिंग मशीन के कंपैरिजन में केवल किसको बाउंड किया गया है, जो आपकी इनपुट टेप मान लीजिए या जो स्टोरेज है उसको बाउंड कर दिया गया है। एक्सेसिंग मैनर में कोई चेंज नहीं है ट्यूरिंग मशीन के अकॉर्डिंग। It is called linear bound automata because a linear function is used to restrict the length of tape। एक लीनियर फंक्शन यूज किया गया है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, किसको, टेप को। कोई मिला के क्या, जैसे कि आप अपने ब्लॉक डायग्राम ट्यूरिंग मशीन का दे रखा हो, जो टेप दे रखी होती है, टेप के अंदर जो हम स्ट्रिंग लिखते हैं, अब उस स्ट्रिंग को हमने बाउंड कर दिया। बाउंड कैसे होगा, कोई भी दो लीनियर फंक्शन यूज किए होंगे दोनों साइड पे, दोनों एंड पे स्ट्रिंग के, तो वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, बाउंड हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है लीनियर बाउंड ऑटोमेटा के अंदर, इसके अंदर ये होता है कि जो आपकी पहले तो दो टेप होती हैं, एक टेप केवल रीड या इनपुट के लिए होती है और एक टेप जो दूसरी टेप होती है वो रीडेबल और राइटेबल भी होती है। अब जो रीडेबल टेप होती है उसको हम बाउंड कर देते हैं दो स्पेशल सिंबल से। ठीक, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा के अंदर आगे दे रखा है कि context sensitive language is important from the practical point of view because many compiler language lie between the context sensitive and context free language। कुल मिला के क्या है, बहुत से कंपाइलर केवल इसीलिए डिजाइन की, जो मैक्सिमम लैंग्वेज किस होते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, उन सबको ही एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, इनके बीच में अब क्या, a linear bound automata is non-deterministic Turing machine which has a single tape whose length is not infinite but bounded by linear function of the two length of input string। The model can be described by the following set of tuple object और element। ठीक, मतलब कि वही है कि आपके जो इनपुट टेप की जो स्ट्रिंग उसको बाउंड कर दिया गया है। अब उसके लिए जो टपल्स दे रखे हैं, नीचे टपल्स दे रखे हैं, उन टपल्स को वन बाय वन देखते हैं। क्या है कि जो आपका LBA होगा यानी कि लीनियर बाउंड ऑटोमेटा होगा, उसके पास क्यू क्या होगा, क्यू इज द सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा इनपुट कलेक्शन ऑफ इनपुट सिंबल, टाओ जो टेप के अंदर ट्रांजिशंस होंगे उनके बारे में ब्रीफ जानकारी देगा,
डेल डेल आपका खुद के ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन किस स्टेट से कहाँ पे जा रहा है वो वाले। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, एफ फाइनल स्टेट, बी ब्लैंक सिंबल, ट्यूरिंग मशीन के अंदर ब्लैंक सिंबल भी होता है। अब आया यहाँ पे डॉलर सिंबल। तो डॉलर सिंबल आपका एक एंड मार्कर है, या एक स्पेशल सिंबल है, या फिर एक आपका लीनियर फंक्शन है जो कि आपकी स्ट्रिंग को एक एंड से बाउंड करने में हेल्प करेगा। एक है आपका साई, साई भी आपकी जो है एक एंड से स्ट्रिंग को बाउंड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमने अब इसके टपल्स में दो नए फंक्शंस देखे हैं, एक तो आपका डॉलर सिंबल और एक आपका साई। ये दोनों के दोनों यूज आएंगे किसी भी स्ट्रिंग को बाउंड करने के लिए। ठीक, तो दे रखा है वेयर क्यू सिग्मा टाउ क्यू नॉट बी और एफ आर द सेम एज इन द ट्यूरिंग मशीन एंड आपका जो एंड मार्कर है दोनों के दोनों, एक लेफ्ट हैंड मार्कर है एक राइट हैंड मार्कर है। ठीक, तो ये तो हो गए इसके टपल्स। अगर आप इस क्वेश्चन को और ब्रीफ में लिखना, जैसे 7 मार्क्स में आ जाते तो आप इतनी थ्योरी बता दें, फिर आप इन सारे के सारे टपल्स को एक पहले लैंग्वेज के फॉर्मेट में, फिर 1 बाय 1 सारे के सारे टपल्स को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, अब देखेंगे हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। ठीक है, तो अब ये जो है आपका ब्लॉक डायग्राम है LBA का, यानी कि लीनियर बाउंड ऑटोमेटा का। अब इसके अंदर क्या है, हमारी दो टेप दे रखी हैं। एक तो हमारी ये रीडिंग टेप है या इनपुट टेप है जो केवल आपकी इनपुट के लिए यूज होगी। एक आपकी रीड राइट टेप है जो आपकी वर्किंग टेप है, जिस पर हम एक्शन परफॉर्म करेंगे और जैसे मेरा रीड राइट हेड कनेक्ट होगा। ठीक है, ये एक रीड हेड कनेक्ट होगा इससे। ये फाइनाइट स्टेट कंट्रोलर है जो कि आपके स्टेट को मेंटेन करेगा। ठीक, अब देखिए हमारे इनपुट टेप को दो एंड से बाउंड किया गया है, एक मतलब लेफ्ट, मतलब इनमें एक डॉलर साइन से और एक ये साई साइन से। तो ये है कंप्लीटली इसका ब्लॉक डायग्राम LBA का। अब इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी और है, उसको और देख लेते हैं। In above diagram, there are two special symbol dollar and psi, which is available in the input tape. Dollar is a left hand marker and psi is a right hand marker. In above diagram, the input length of string W जो n-2, n-2 मतलब कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो इनपुट टेप है, इनपुट टेप की जो कंप्लीटली लेंथ होगी n। अब उसमें दो जो वैल्यूज हैं वो प्री डिफाइन है, क्या है वो हमारे एंड मार्कर है, लेफ्ट हैंड मार्कर राइट हैंड मार्कर। तो जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो -2 ही तो होगी। -2 मतलब कि पहला एंड मार्कर और दूसरा एंड मार्कर दोनों का एडिशन 2 हो गया। कंप्लीटली जो लेंथ है उसकी टेप की क्या n है, n-2, जो कंप्लीटली आपकी स्ट्रिंग बचेगी वो। ठीक, अब क्या है, द इनपुट स्ट्रिंग W कैन बी रिकॉग्नाइज बाय LBA इफ इट कैन ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज बाय ट्यूरिंग मशीन यूजिंग द मोर देन kn सेल्स ऑफ द इनपुट टेप। कुल मिला के कुछ नहीं, अभी दूसरी रीड राइट टेप है ना, अब ये काम करेगी उस पर ट्यूरिंग मशीन का। अब इसकी लेंथ कभी भी इनपुट टेप की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, ये लेंथ अपने आप में इनफाइनाइट लेंथ है और ये जो भी इनपुट स्ट्रिंग दे रखी होगी उसको इजीली उस पर एक्शन परफॉर्म कर देगी। द वैल्यू ऑफ k डज नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट स्ट्रिंग बट इज प्योरली द पॉपुलर property of machine where we process any string in LBA. We self assume the input string is enclosed with the end marker, dollar symbol and psi. The above model of LBA there are two tape. One is called input tape and other is working tape. On the input tape, head never print and never move to the left. मतलब कि जो टेप है इनपुट टेप के अंदर है वो जो आपका हेड होगा ना तो वो कभी प्रिंट होगा और ना ही वो कभी लेफ्ट साइड मूव होगा तो किस साइड मूव होगा, राइट साइड। किसके लिए, वो भी रीड करने के लिए। ठीक है, वो भी हमेशा रीड करने के लिए मूव होगा। ऑन द वर्किंग ऑफ टेप द हेड इज मॉडिफाई द कॉन्टेक्स्ट इन अ वे विदाउट एनी बाउंडेशन। मतलब हेड को मॉडिफाई कर सकते हैं इजीली, लेकिन कहाँ करेंगे, वर्किंग टेप के अंदर करेंगे, इनपुट टेप के अंदर नहीं करेंगे। इनपुट टेप में तो सिर्फ उसको रीड करना है, वो भी लेफ्ट टू राइट ही करना है, कभी राइट टू लेफ्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, इन केस ऑफ LBA ऑन IDs इज डिनोटेड बाई QWK।
जो आईडीज होती हैं, आईडीज क्या होती हैं, ऑपरेशन, ऑपरेशन क्यू डब्ल्यू के, कोई रीड राइट ऑपरेशन, और के क्या है आपकी वर्किंग टेप की सेल्स है, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। वेयर क्यू कहाँ से आएगा आपका, क्यू कैपिटल क्यू यानी कि जो स्टेट होंगी, डब्ल्यू क्या है आपकी स्ट्रिंग है जो कि टाउ से मिलेगी, के सम इंटीजर्स हैं जो कि 1 से n के बीच में लाई करते हैं। द ट्रांजिशन ऑफ आईडीज इज सिमिलर टू एक्सेप्ट के चेंज टू k माइनस वन, दैट इफ द रीड राइट हेड मूव्स टू द लेफ्ट एंड k प्लस वन इफ द हेड मूव राइट साइड। यानी कि अगर लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो k माइनस वन वैल्यू होगी, और राइट साइड मूव कर रहा है किसके अंदर मूव करेगा, वर्किंग टेप के अंदर मूव करेगा लेफ्ट राइट, तो के की वैल्यू वहां पे आपकी चेंज होती रहेगी। के की हमने देखा था ना, के एन सेल्फ है टेप के अंदर, ठीक। जो लैंग्वेज एक्सेप्टेड की जाती है एलबी द्वारा वो कुछ इस प्रकार होती है कि आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो सिग्मा का पार्ट होगी, लेकिन सिग्मा में आपका डॉलर सिंबल और साई नहीं होंगे, इसीलिए उनको क्या कर दिया है, उसमें से एलिमिनेट कर दिया है, ठीक। और ये तो आपको ट्रांजिशंस हैं जो आपकी जानते हो। फॉर सम q बिलोंग्स टू f एंड e इज फॉर सम q बिलोंग्स टू f, मतलब फाइनल स्टेट के लिए जो लास्ट में क्या है आपको फाइनल स्टेट में मूव करना है, फॉर सम वैल्यूज i की कुछ वैल्यूज के लिए, जो i की कुछ वैल्यूज कितनी होंगी 1 to n होंगी, ठीक है। ये एक नोट पॉइंट है, आप देख लीजिए एक बार। एज अ नल यानी कि कोई स्ट्रिंग अगर नल है कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाय द एक्सेंस ऑफ इनपुट स्ट्रिंग बाय कंप्लीटली ब्लैंक टेप, एलबीए में बी एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग। यानी कि अगर आपकी स्ट्रिंग नल है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, टेप को केवल ब्लैंक छोड़ दोगे, ठीक, जो ये रिप्रेजेंट करेगी कि आपकी स्ट्रिंग कैसी है, नल टाइप स्ट्रिंग है, ठीक। तो ये था कंप्लीटली एलबीए के बारे में, यानी कि लीनियर बाउंड ऑटोमेटा के बारे में। अब यहाँ तक आपका यूनिट 5 भी 90 to 95% कवर हो चुका है। इसके बाद सिर्फ एक वीडियो यानी कि पीसीबी पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम और चेस्ट थीसिस के ऊपर आएगी, जिसके बाद की आपकी यूनिट 5 कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी, ठीक। थैंक यू।